नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज लोकसभा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और 3 सदस्यीय एक जांच समिति बैठाई है। वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद अगले सत्र में यानी जब शीतकालीन सत्र होगा, तो उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जाएगी, जो इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में प्रस्ताव पढ़ा और उन्होंने 5-6 पॉइंट पढ़े कि किस आधार पर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लगेगा। तो एक तो जो कॉमन सी बात थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट दी थी कि तुगलक क्रिसेंट में जो उनका बंगला था, उस बंगले में कुछ अधजले नोट मिले हैं और उन नोटों में जो अनुमान अलग-अलग लगा रहे हैं, कोई 12 करोड़ कह रहा है, कोई 15 करोड़। तो वो पैसा कहाँ से आया इसका हिसाब नहीं है। तो जस्टिस यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो मेरे यशवंत वर्मा ने कहा कि वो मेरे नहीं है, किसी और ने रख दिया। लेकिन जब जाँच की तो जाँच में पता लगा वो उन्हीं के थे और अनअकाउंटेड थे। तो एक उनके जो आचार संहिता के खिलाफ है कि कैसे एक जज के घर में इतना मोटा पैसा आ सकता है। तो जब ये मामला 146 सांसदों ने, जिसमें सरकार के पक्ष के भी हैं और अपोजिशन की भी, सबने उसमें साइन किए। उसमें राहुल गांधी की भी सिग्नेचर है, उसमें जो सत्ता पक्ष है उनके सिग्नेचर है। लेकिन उसमें जो मुख्य बात थी कि वो प्रस्ताव यहाँ आ रहा था और वो प्रस्ताव जब यहाँ आया था तो उसके बाद राज्यसभा में अचानक जगदीप धनखड़ ने उस प्रस्ताव को उसकी घोषणा कर दी और कहा कि हम राज्यसभा में इसकी शुरुआत करते हैं। और उसी मुद्दे को लेकर बड़ा तूल बना और जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब वो घर बैठे हुए हैं और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव की घोषणा हो गई है। 21 अगस्त तक नामांकन की लास्ट डेट है और 9 सितंबर को इस देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। तो एक गलत स्टेप के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि और भी कारण थे, पर मुख्य वजह यही थी कि आपने जो 63 मेंबरों की साइन किए, जिसमें केवल अपोजिशन के, सरकारी पक्ष नहीं था। सरकार तो चाह रहा था कि लोकसभा से ही ऐसा हो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और उन्होंने अपने से ही एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ने जब इस पर घोषणा की और उसके उन्होंने पॉइंट पढ़े, तो मेन पॉइंट यही था कि उनके जो पैसा मिले हैं, उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, आचार संहिता के खिलाफ था। और जो जांच कमेटियों के उन्होंने जिक्र किए हैं, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। और 3 जो सदस्यीय कमेटी है, उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन वो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और एक इसमें बेंगलोर के यानी कर्नाटका जो हाई कोर्ट है, उसके जज हैं और कर्नाटक के ही एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो उसके मेंबर हैं। तो ये 3 सदस्यीय समिति है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के बाद ये मामला फिर आएगा, लोकसभा में आएगा। उसके बाद ये जो है राज्यसभा में भी जाएगा और जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी उनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारी जो जजेस सर्विसेज एक्ट 1968 है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। अब इसमें एक रास्ता बचता है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे वो कि मेरे पे जो आरोप है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत डांट लगाई और उनकी याचिका खारिज कर दी। अब उनके पास एक उनके पास चारा है कि वो इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके खिलाफ जो प्रोसेस है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, वो खत्म हो जाएगा और वो फिर सीधे सीधे अपने घर चले जाएंगे। और अगर वो इम्पीचमेंट के कारण अगर वो घर जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि उनकी जो पेंशन वगैरह है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो जब इम्पीचमेंट होता है तो उसमें सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो उनका भी इस पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या अगर ये लोकसभा में आता है तो सिंपल सी बात है कि लोकसभा में अभी सरकार के पक्ष में सभी लोग हैं और अपोजिशन भी साथ में है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। तो आज इतना ही। कल फिर हम इस पर बात करेंगे जब इसमें आगे कार्रवाई होगी और इसमें हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इस पर कोई कमेंट हो जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।